एमडी कैट में 190+ नंबर लेने के लिए यू नीड थ्री थिंग्स, द राइट माइंडसेट, कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर गाइडेंस। अब जहाँ तक बात है प्रॉपर गाइडेंस की, तो वो मेरा काम है और मैं कोशिश करूँगा कि अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर और जो चीज़ मैंने सीखी एमडी कैट की जर्नी से मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट कर सको उससे। जो पहला महीना है दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज, और इसकी रीज़न यही है कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती कि उन्होंने एमडी कैट में पढ़ना कैसे है, क्योंकि दिस ट्रांजिशन फ्रॉम एफएससी टू एमडी कैट दिस इज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट वन। तो स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही होती कि उन्होंने कैसे पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स कि हमने पढ़ना कहाँ से है। हमने फेडरल और पंजाब इन दो बुक से पढ़ना है और इसके अलावा किसी थर्ड बुक को यूज़ नहीं करना। अब आई नो कि किप्स की अकेडमी होगी या स्टार्स होगा या फिर स्टेप्स होगी, इन अकेडमीज़ ने अपने भी की बुक्स को बनाया होता है और बहुत से स्टूडेंट्स उन की बुक्स को यूज़ करते हैं, बट प्रेफर ये करना है कि उन की बुक्स को यूज़ ना किया जाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन की बुक्स में बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उन्होंने मिस कर दिए होते हैं और वो कहीं ना कहीं पंजाब में लिखे होंगे या फिर फेडरल में लिखे होंगे और उन्होंने उन की बुक्स में नहीं लिखा हुआ होगा। तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है एंड ट्राई करो कि बस पंजाब और फेडरल इन दोनों से पढ़ो और इनको घोल के पी जाओ, क्योंकि पेपर जो है वो सारा का सारा इन दोनों किताबों से ही बनेगा। सेकंड पॉइंट इज़ कि आप लोगों के ने एमसीक्यूज़ को कहाँ से प्रैक्टिस करना है और कितने एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है और हर दिन कितने एमसीक्यूज़ को टाइम देना है। जिस भी अकेडमी को आप लोग चूज़ कर रहे हो, आप लोगों ने उसके एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने अब किप्स अकेडमी को चूज़ किया था, तो उसकी जो की बुक आती है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विद दोज एमसीक्यूज़ और कोशिश करना है कि पहले हमने उन एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। अब एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करते हुए स्टूडेंट्स दो तरह की अप्रोचेस को अडॉप्ट करते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि हमने पहले सिलेबस को कवर करना है या फिर पहले हमने चैप्टर को ख़त्म करना है और फिर हम एमसीक्यूज़ करेंगे। नाउ दैट्स रॉन्ग। और अगर एक वो स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सीनियर से यही सुना होता है कि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ करोगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उतने ज़्यादा अच्छे आपको आपको उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये दोनों अप्रोचेज़ ही रॉन्ग है। आपको बिल्कुल मिडल में चलना है। यू हैव टू सी कि आप बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी नहीं कर रहे हो और बहुत कम भी नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ को करने का ये नुकसान होगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए थे और उसका नुकसान मुझे ये हुआ था कि मैं एमसीक्यूज़ तो कर रहा था बट आई डिडंट गो टू द कॉन्सेप्ट और वो एमसीक्यू मुझे क्या बता रहा है मैं उसके पीछे नहीं गया। तो आप लोगों ने एमसीक्यू को अटेम्प्ट कैसे करना है। आपने एक एमसीक्यू पढ़ा, आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका ये ऑप्शन राइट है तो वो क्यों राइट है, अगर ये तीन ऑप्शन रॉन्ग है तो वो क्यों रॉन्ग है। आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को ऐसे अटैम्प्ट करना है। इस अप्रोच से एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करते हो तो बेशक आप कम एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करो, बट बिलीव मी ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप एमसीक्यूज़ कर ही जा रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कर रहे हो, लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं देगा उस तरह, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जा रहे। और बिल्कुल जब आप फाइनल टेस्ट में बैठोगे तब आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, नॉट दैट कि आपने कितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ किए हैं। एक और मुश्किल जो आएगी वो है एकेडमी के टेस्ट। और इनिशियली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे एकेडमी के जो टेस्ट थे उनमें ज़्यादा स्कोर नहीं आता था। और आई रिमेंबर कि पहले महीने में मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इन टेस्टों में नंबर इतने कम आ रहे हैं तो इनको कैसे इम्प्रूव करना है और क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो एकेडमी के टेस्टों का बस यही है कि आप लोगों ने उनको अटैम्प्ट करना है और कोशिश करनी है कि आप लोगों ने जितना आपको आता है आप उतना अटैम्प्ट करो। और अगर नंबर कम भी आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 60 में से 50 आ रहे हैं या 45 आ रहे हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इट्स ओके। इट्स कम्प्लीटली ओके। इनिशियली इतने ही आते हैं, मतलब मेरे तो इतने ही आते थे 50 या 55, ज़्यादा से ज़्यादा 55 56। बात यह है कि ये नहीं देखना है कि हमें कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, हमने ये देखना है कि हमें कितने एमसीक्यूज़ नहीं आते और हमने उन एमसीक्यूज़ के पीछे जाना है। अगर आपके मैं कहता हूँ 60 में से 10 नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन आप 50 एमसीक्यूज़ जो आपके गलत हैं आप उनके पीछे जा रहे हो, आप उनका कॉन्सेप्ट देख रहे हो और आप उनको समझ रहे हो कि ये 50 एमसीक्यूज़ क्यों गलत है और आप उनको नोट डाउन कर रहे हो, और नेक्स्ट टाइम अगर आप वो मिस्टेक रिपीट नहीं कर रहे तो बिलीव मी आपके 60 में से 60 ही हैं। और इस चीज़ के पीछे नहीं जाना कि उसके कितने ज़्यादा हैं और मेरे इतने कम क्यों हैं। आप लोगों ने ये देखना है कि अगर मेरे 10 एमसीक्यूज़ गलत है फॉर एग्जांपल, तो वो क्यों गलत हैं, और आप बस अगर आप लोग वो देख लेते हो कि क्यों गलत है और आप दोबारा से वो मिस्टेक नहीं करते, तो मेरी नज़र में और मेरे अकॉर्डिंग आपके 60 में से 60 ही हैं। तो अकेडमी के टेस्ट में जितने भी नंबर आते हैं उसकी टेंशन नहीं लेनी। अनदर थिंग जो पहले महीने में करनी है वो है एक मिस्टेक बुक को बनाना। ये डे 1 से ही करना है, क्योंकि जैसे ही कोई टेस्ट होता है एकेडमी में और जो एमसीक्यूज़ आपके गलत होते हैं, आपने कोशिश करना है कि उनको उस मिस्टेक बुक में लिख लेना है।
अब अगर तो आप कोई रजिस्टर यूज़ कर रहे हो तो बेशक उसी पे लिख लो और उन मिस्टेक्स को बार बार गो थ्रू करो। और आप कहीं बस में जा रहे हो या आप कहीं लेटे हुए हो, आप बार बार उन मिस्टेक्स से गो थ्रू करो ताकि आप आइंदा उन मिस्टेक्स को ना करो। क्योंकि सिंपली एक एमसीक्यू गलत हो जाना दैट्स नॉट इनफ। अगर आप उन मिस्टेक्स को बार बार नहीं देखोगे तो इवेंचुअली आप वो कॉन्सेप्ट्स को और उन मिस्टेक्स को भूल जाओगे और फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपका उन एमसीक्यूज़ को गलत करना और सिर्फ उस वक्त सीखने का। तो आप लोगों को वो मिस्टेक बुक बनानी है और उसको बार बार गो थ्रू भी करना है। ओके, पहले महीने में एक ये बात भी याद रखना कि अगर आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और ये सारी चीज़ें, तो इट्स ओके। किसी को भी शुरू शुरू में समझ नहीं आ रही होती, आप किसी सीनियर से प्रॉपर गाइडेंस लो और देखो कि यार उसने कैसी चीज़ों को किया था। और अगर आप लोगों को लगता है कि यार उसने जो चीज़ों को किया है वो सही है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो या फिर आप अपनी स्केड्यूल और अपनी रूटीन बना सकते हो। 1 महीना लग जाता है स्टूडेंट्स को एडजस्ट होने में और इट्स ओके। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतना टाइम सबको लगता है। ओके, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो फिर उसी बारे में हो।